जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कि जब हम साधना शुरू करते हैं या जब हमारी साधना शुरू होती है तो क्या होता है उस वक्त में। जब हम कोई भी साधना करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है। अब ये जो साधना के विषय में जो प्रश्न है, आपको इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर यहीं पर मिल जाएंगे अगर आपने वीडियो को पूरा और ध्यान से देखा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप साधना करते हैं तो। क्योंकि देखिए, ये जो प्रश्न है ये प्रत्येक साधक के मन में होता है और प्रत्येक जिज्ञासु के मन में भी होता है कि भाई उनके इस प्रश्न का जो सही जवाब है उन्हें वो नहीं मिल पाता। परंतु आज जो मैं आपके इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको दूंगा। देखिए, साधना का जो मार्ग है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, टेढ़ा है। जितना कह देना आसान है ना, वास्तव में उतना आसान नहीं है। साधना करना उतना आसान नहीं है। भगवान ने मनुष्य को इस संसार में भेजा है, या फिर हम ये कह लें कि भाई मनुष्य का जन्म ही भगवान की आराधना, पूजा, उपासना इन सब चीज़ों के लिए हुआ है। लेकिन मानव जीवन का जो उद्देश्य है क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो जो साधन है वो केवल भगवान की यानी ईश्वर की आराधना है। अब जैसा कि आपने तंत्र शास्त्रों में भी, तंत्र विधान में भी आपने देखा होगा कि भगवान ने तंत्र को चलाने के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि पूरे विधान को चलाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और बहुत से अन्य देवगण हैं, उनकी रचना हुई है। अब जो साधक है वो चाहे किसी भी देव की आराधना करे, उसका जो उद्देश्य होता है वो केवल एक ही होता है कि मोक्ष प्राप्त करना। सच्चाई तो यही है। परंतु आजकल क्या होता है, आजकल कुछ साधक थोड़े से लाभ के लिए या फिर संसार के लोगों पर, जो व्यक्ति हैं दूसरे, उन पर प्रभाव डालने के लिए, दबाव डालने के लिए भूत प्रेत इन सब की पूजा कर लेते हैं और वो उनको सिद्ध कर लेते हैं। अब उनसे वो तरह तरह के कार्य करते हैं। अब ऐसे लोगों में कुछ तो लोगों की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं और कुछ दूसरों को कष्ट पहुंचा भी देते हैं, उसका भी उनके भी ये कार्य होते हैं। यहां तक कि वो दूसरे लोगों को जान से भी मार डालते हैं। मारण प्रयोग करके लोगों को मार डालते हैं, या तंत्र मंत्र का प्रयोग करके लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, मतलब कि उनका जीवन पूरा बर्बाद कर देते हैं। चौकी छोड़ते हैं, मूठ घात छोड़ते हैं, तरह तरह के टोने टोट के न जाने कितने प्रकार की कैसी कैसी क्रियाओं को करके लोगों के जीवन को वो बर्बाद कर देते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। सिर्फ किस लिए? थोड़े से पैसे के लिए। उनका घायल छोड़ना, हड्डियां छोड़ना, मूठ छोड़ना, मारण छोड़ना, वो ऐसे ही लोग करते हैं। और ऐसे लोग धन के लालची होते हैं कि वो ऐसा कार्य करने पर भी बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। और देखिए, जो लोग ऐसा कार्य करते हैं ना, उन लोगों का अंत बहुत खराब होता है। ऐसे लोग जो है मरने के बाद भी उनको सुख नहीं प्राप्त होता। ऐसे लोगों को ज़्यादातर प्रेत योनि ही मिलती है, क्योंकि उन्होंने जितने बुरे कर्म किए हैं उनको उन कर्मों को भोगना पड़ता है उन्हें प्रेत योनि में जा करके, या फिर ब्रह्म राक्षस की योनि मिलेगी, या फिर किसी भी प्रकार के और दूसरी योनियां हैं वो मिलेंगी। अब देखिए, यहाँ पर आप ये ना समझें कि भाई मैं अपने विषय से को थोड़ा बहुत भटक गया हूँ, या मूल विषय जो है मैं उस पर वापस भी आऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं उस पर वापस नहीं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको थोड़ी सी ये तंत्र मंत्र जो विद्याएं हैं वो सही से आप अपने जीवन में उतार सकें, उन चीज़ों को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब बात साधना की थी कि भाई उस समय क्या होता है जब कोई साधक है वो साधना अपनी शुरू करता है।
तो देखिए, भगवान ने, उस प्रभु ने जिसने मनुष्य को इस संसार में पूजा उपासना आराधना करने के लिए भेजा है, ये जीवन दिया है, वह यानी वो जो ये नहीं चाहता कि भाई कोई आराधना करके उसके पास तक सरलता से पहुंच जाए और वो मोक्ष प्राप्त कर ले। हालांकि उसने भेजा तो है, लेकिन उसके पास तक ना पहुंच जाए कोई जल्दी से, इसका भी उसने प्रबंध किया है, क्योंकि उसके पास पहुंचना इतना सरल नहीं है। उसने माया की जो परत है वो डाल दी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये परत जो है ये डाल दी गई है, और ये इस शरीर के साथ ही होती हैं। जैसे ही आपका शरीर पूरा हुआ, आप मृत्यु को प्राप्त हुए, आपकी आत्मा निकल करके चली गई शरीर से, तो ये जो पांचों चीजें हैं ये भी शरीर के साथ ही खत्म हो जाती हैं, उसी चिता की अग्नि में भस्म हो जाती हैं। वो जो आत्मा आपकी निकल करके गई है वो आत्मा पवित्र होती है, उसमें ना लोभ होता, ना अहंकार होता, ना ये पांचों जो माया की परत हैं वो इन सबसे परे होती है। और देखिए, जो इस परत को हटा लेता है, इस परत को हटाना पड़ता है, जो इसको हटा लेता है वो इस माया रूपी जो जंजाल है उसमें उलझ नहीं पाता। अब या तो कुछ लोग इस माया रूपी जंजाल में उलझ करके, या फिर कुछ अपने मन में एक आशंकित से हो करके वो पूजा आराधना करते हैं, और बिरला व्यक्ति ही इस माया का भेदन करके उस परमेश्वर तक पहुंच सकता है। हर किसी की बात बस की बात नहीं है। ज्यादातर तो लोग साधना करते ही नहीं है, और इस संसार में क्या होता है, उन्हें सिर्फ अपने रोजी रोटी कमाने की से उनको फुर्सत नहीं मिलती। वो सुबह को जो है रोजी रोटी के लिए निकलते हैं, रात में लौटते हैं, फिर रोजी रोटी भी जरूरी है, ये भी मान लीजिए कि भाई रोजी रोटी भी जरूरी है, क्योंकि शरीर में जो ताकत होगी तभी तो तुम साधना भी करोगे ना। धन होगा तो साधना की सामग्री की भी व्यवस्था कर पाओगे फिर उस तरीके से। लेकिन केवल रोजी रोटी तक ही जीवन को सीमित कर देना ये भी ठीक नहीं है। ज्यादा नहीं तो अपने जीवन काल में जो भी आपका उम्र है, जो भी टाइम है, उसमें थोड़ा सा साधना के लिए भी आपको टाइम निकालना चाहिए। अपने जीवन को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि, खैर जो लोग इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि अपना काम भी करें और साधना भी करें। ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल धन के लिए हर समय परेशान रहते हैं। ऐसे लोग हर समय धन के लालच में ही रहता है। धन के लालच में कुछ लक्ष्मी के पुजारी हो जाते हैं, वे केवल लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के ही कार्य करते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि भाई अधिक धनी लोग ही जो हैं वो साधना उपासना नहीं करते, जिनके पास ज़्यादा धन होता है वो साधना उपासना नहीं करते, ये भी सच्चाई है। जो गरीब होगा वही साधना करेगा, वही भगवान का नाम जपेगा। संसार में कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो भोग विलास में ही विश्वास रखते हैं, कुछ धन के पुजारी हो गए, कुछ सन्यासी हो गए, कुछ साधु संत होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थ में रह करके और भगवान का पूजन साधना आराधना सब कुछ करते हैं। इस संसार में जो है शिव काली दुर्गा देवी देवता हनुमान जी इन सभी की पूजा है, और कलयुग में तो शिव दुर्गा की पूजा हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा है। और महादेव के विषय में कहा जाए कि भाई वो तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों का भला बहुत जल्दी भला करते हैं। और दुर्गा जी की भी जो पूजा है वो बहुत की जाती है। कलयुग में शक्ति की विशेष पूजा है। पर मैं आपको इस मूल विषय पर आपका जो ध्यान है उसको मैं आपको लगाता हूँ, ठीक है। जब भी आप किसी देवी देवता की जो साधना आप प्रारंभ करते हैं तो पहले दिन से ही, जो पहला दिन है आपका, वो तो आपका नॉर्मल रूप से बीत जाता है। आपके मन में उत्साह भी होगा, उमंग भी हो, उल्लास भी, धैर्य भी, सब कुछ बना रहता है। पहले दिन जो आप साधना करते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब आपकी साधना के 3 या 5 दिन गुजर जाते हैं तब क्या होता है, तब आपके शरीर में अकड़न शुरू होती है, दर्द होता है,
आपके मस्तिष्क में एक दबाव सा बन जाता है और मन में बेचैनी सी होने लगती है। ये मैं आपको 3 या 5 दिन जब साधना आप कर लेते हैं, किसी को तो 3 दिन में शुरू हो जाते हैं, किसी को 5 दिन में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो मन है वो अजीब सा आपको लगने लगेगा। साधना करने से आपका मन हटने लग जाता है, स्वभाव में जो आपके एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है और मन में इस तरह के विचार आने लगते हैं कि भाई जैसे कि सच में सिद्धि होगी या नहीं होगी, ऐसे विचार आते हैं। और अगर मुझे सिद्धि हो गई तो मैं उसके माध्यम से क्या करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ऐसे जो कल्पना है, काल्पनिक जो चीजें हैं वो आपके मन में विचार आने लगते हैं। जो कहते हैं ना कि सपने संजोने शुरू कर देते हो आप, ऐसे विचार आने लगेंगे कि मेरी साधना सिद्ध हो गई, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आप किसी अप्सरा की साधना कर रहे हो, यक्षिणी की साधना कर रहे हो, बहुतों के मन में तो केवल संभोग की इच्छा आएगी कि मैं तो संभोग करूंगा। दूसरे के मन में आएगी कि मैं उनसे ये काम लूंगा, मैं उनसे वो काम लूंगा। तो इस प्रकार के विचार आपके आने लगते हैं और स्वप्न विचार होते हैं, वो स्वप्न होते हैं, जीते जागते देखते हुए दिन में स्वप्न देखते हैं उस तरीके से। तो ऐसा विचार आने लगता है। और कई बार क्या होता है कि बिना किसी कारण के ही आपको, कोई वजह नहीं है, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, मानसिक तनाव भी आपको बढ़ने लगेगा। ऐसा साधना में होता है जब आप साधना करते हो। कई बार क्या होता है कि साधना को आप बीच में ही छोड़ देने का विचार कर लेते हो। ऐसे विचार आने लगते हैं कि मैं साधना छोड़ दूंगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और कई साधक तो साधना को क्या करते हैं, बीच में छोड़ ही देते हैं। अब कई साधक अचानक से क्या होता है कि काली परछाई दिखाई देने लगती है उनको, कई तरह की आकृतियां दिखाई देने लगती है, या फिर कई साधकों को क्या होता है कि विचित्र सी जो आवाजें उनको सुनाई देने लगती हैं। और कई साधकों को होता है एकदम से मानसिक भ्रम सा उनको होने लगता है। और कई बार तो क्या होता है कि साधना के दौरान ही वो गहरी ध्यान अवस्था में जो है चला जाता है, गहरी ध्यान अवस्था में चला जाता है। और कई बार क्या होता है कि जब आप मंत्र जाप करते करते साधक क्या है वो गहरी नींद में सो जाता है, उसको नींद ही आ जाती है। और कई बार साधक को जो है पूरे साधना काल में कुछ भी आभास नहीं होता, उसको बिल्कुल कोई अनुभव नहीं होता। और कई साधकों के साथ में जो विचित्र सी घटनाएं होने लगती हैं। ये जो बहुत से तथ्य हैं जिन्हें मैं यहां पर जो पूर्ण रूप से तो लिख पाना, खैर पूर्ण रूप से मैं यहां पर जो बता रहा हूं वो संभव भी नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोई एक साधक साधना शुरू करता है ना, तो उसके जो योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर उसको अनुभव आते हैं। तो इसलिए यहां पर पूर्ण रूप से बताना संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो परीक्षा की जो होती है, जो साधना काल में उसकी परीक्षा होती है, उसका जो मानसिक बल कितना स्थिर है, कितना प्रबल है, इन सब पर साधक के साथ होने वाली जो साधनात्मक घटनाएं हैं, जो अनुभव हैं, वो उन पर आधारित होती हैं। किसी का तो बहुत हल्का उसके अंदर स्थिरता है, किसी के अंदर बहुत दृढ़ है वो, तो उसी के आधार पर उनके साथ में अनुभव आते हैं। ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि भाई इनको ये अनुभव आए हैं तो मुझे भी यही आएंगे, या उस व्यक्ति को ये अनुभव आए हैं तो मुझे भी वही आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, सबको अलग अलग आते हैं, ठीक है। हर साधक के साथ में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती हैं, इसलिए एक तथ्य पर जो चर्चा करना वो बिल्कुल ठीक भी नहीं है। लेकिन जो मैंने ये तथ्य जो आपको मैं दे रहा हूं ना, ये अधिकतर साधकों के साथ में होता है ऐसा, ठीक है। अब ये तो हो गए कुछ सामान्य थे, पर कुछ और जो अन्य जो आपके अनुभव आते हैं
मैं उनको भी आपको समझा रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा वो भी कि देखिए, जब मंत्र जाप प्रारंभ होता है तो साधक जो होता है ना, उसके द्वारा बोले गए जो भी मंत्र हैं वो वायु द्वारा, जो वायु वाहन पे सवार होकर के और उस देव तक उसके पास पहुंचने लगते हैं। और एक प्रकार से मंत्र जो है बार बार देव के पास जा करके और वो बजने लगता है और देव साधक की ओर देखने के लिए जो है वो विवश हो जाता है। अब क्या होता है, जब प्रारंभ में जब साधक अपनी साधना करता है या प्रारंभ करता है साधना को, तो प्रारंभ में तो कोई विशेष प्रभाव उसे नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे साधना में जो मंत्र है वो असर करने लगता है। और जब मंत्र में असर होना प्रारंभ हो जाता है ना, तो फिर इस प्रकार की बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। अब इस प्रकार की बाधाएं आनी शुरू तो होती हैं, साधक को क्या है कि चक्र कुछ आते हुए दिखाई देते हैं। ये चक्र काले रंग के भी हो सकते हैं, लाल रंग के भी हो सकते हैं। और इस प्रकार के चक्र आते हुए जब साधक को दिखाई देते हैं तो वो डर जाता है, वो एकदम से घबरा जाता है। वो किसी से ये कहता है कि देखो वो चक्र आ रहे हैं, या किसी अन्य को वो चक्र जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, वो केवल उसी को दिखाई देंगे जो साधना कर रहा है, उसी के साथ ये क्रियाएं होती हैं। लोग कहते हैं पागल हो गया। अब उसकी जो पूजा का जो क्रम है वो धीरे धीरे इसी प्रकार से चलता रहता है। अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो चक्रों के भय से आप पूजा अगर बंद नहीं करते हो तो फिर स्थिति दूसरी आती है। उसमें क्या होता है कि साधना के समय में आपको गहरी नींद आने लगती है और जो साधक है वो पूजा करते करते सो जाता है। जब जागता है तो फिर दोबारा से पूजा करने लगता है, उसे झटके लगने लगते हैं। और उस समय भी वो, अगर उसको अज्ञानवश कारण साधक अपने आप को जो है वो थोड़ा सा भयभीत होने लगता है, और जिसका जिक्र वो किसी साधक से करता है तो वो उसकी शंका का समाधान वो कर देता है। अगर गुरु है उसके पास तो वो उसकी शंका का समाधान कर देता है, अगर उसकी कोई समस्या है तो। और वो उसे बता देता है कि भाई ये कोई गलत स्थिति नहीं है, ना ही इससे कोई खतरा है। बस ध्यान रखने की बात ये है कि आप अपनी पूजा में जितनी भी माला कर रहे हो वो माला पूरी होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि संख्या जो है वो पूरी, एक तरीके से पूर्ण रूप से जितनी आप शुरू से लास्ट तक कर रहे हो वो पूरी की पूरी उतनी ही रहनी चाहिए। अब जब आपके साथ में इतना सब कुछ होने लगता है और जब आप फिर पूजा करने बैठते हो तो फिर अगर आप दूसरी ऐसी इस प्रकार की बाधा को भी आप पार कर जाते हो तो फिर क्या होता है कि जब आप पूजा करने बैठते हो तो पूजा करते समय आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। इसे नाद भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आवाज़ें हैं वो सीधे उस ब्रह्मांड से आती हैं। एक प्रकार से समझ लीजिए कि भाई जिस प्रकार से एक वायरलेस सेट पर जो है वायरलेस की आवाज़ आने लगती है ना, उसी प्रकार से वो ब्रह्मांड के अंतरिक्ष से वो साधक जुड़ जाता है और उसके आसपास वो आवाज़ें आने लगती हैं। आपने देखा होगा, कई बार वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि भाई कुछ क्लिप्स आई हैं, कुछ आवाज़ें की तरंगें आई हैं। तो ये जो तरंगें हैं ये वायरलेस सेट बन जाता है। वो जो साधक होता है ना वो पूरा वायरलेस सेट बन जाता है उस वक्त, और वो जो उनसे सीधा संपर्क उसका स्थापित हो जाता है। अब ये आवाज़ें आपकी डरावनी भी हो सकती हैं, भयानक भी हो सकती हैं और लाभदायक भी हो सकती हैं। उसके जो भी आवाज़ें हैं उनसे आपको ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, भविष्य घटनाओं के आपको संकेत भी मिल सकते हैं। वैसे ये तो इतना तो बिल्कुल एकदम तय समझिए कि जो आवाज़ें आएंगी उनसे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये तो निश्चित है। अब जब इन सब क्रियाओं को करने के बाद कुछ समय के लिए क्या होता है, अगर आप अभी भी साधना आगे करते जा रहे हो तो फिर साधक को कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना तो किसी प्रकार की आवाज़ आएगी उसे, ना उसे कुछ दिखाई देगा, ना कुछ उसके साथ होगा। अब उस स्थिति में क्या होता है, जो साधक है वो परेशान होने लगता है। वो सोचता है कि वो उसकी पूजा में कहीं कमी तो नहीं रह गई है, या फिर कोई त्रुटि तो नहीं है,
लेकिन ये कोई पूजा में कमी नहीं है, ये कोई त्रुटि नहीं है। ये साधना के बीच में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, विराम चिन्ह होता है बस। अब साधना के और जो आपकी पूजा है उसके बीच में एक ठहराव सा आ जाता है, और ये कुछ समय के बाद में फिर से वही क्रिया शुरू हो जाती है, फिर प्रारंभ हो जाती है। जो पहले जैसी आकृति दिखाई देना, आवाजें सुनाई देना, ये सब फिर चालू हो जाता है आपके साथ में। और साधना के समय में आपके जो है, जैसे चक्र के अलावा कि आपको त्रिशूल या दूसरे अस्त्र ऐसे कुछ आते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। और जो उन देवों की तरफ से भेजे जाते हैं, वो उनका आना जो इस बात का संकेत होता है कि वो देव जो हैं वो उसकी साधना से प्रसन्न हैं और वो उसकी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है। और देवी की पूजा करने वालों के पास में जो है साधक, जैसे कि कोई व्यक्ति देवी की पूजा करते हैं तो ज्योति आ सकती है प्रकाश की। वो प्रकाश दिन में, रात्रि में, किसी भी समय आ सकता है। ऐसा जो प्रकाश का पुंज है उसमें ना तो बिल्कुल कोई उसमें ताप होगा किसी प्रकार का, ना तेजी होगी, बिल्कुल शांत होगा वो। और देखने में ऐसा लगेगा पता नहीं कितना तेज प्रकाश है। तो इस प्रकार का जब वो प्रकाश आने लगता है, जब ऐसा होने लगता है, तो फिर इस प्रकाश को देख करके साधक का घबरा जाना स्वाभाविक होता है। वो एकदम से घबरा जाता है उसकी। लेकिन जब ये स्थिति आए तो उसको घबराना नहीं चाहिए, उसके सामने हाथ जोड़ लेने चाहिए। वो तो माँ की ज्योति होती है, वो किसी अन्य देव का प्रकाश भी हो सकता है, लेकिन उसके हाथ जोड़ लेने चाहिए उस वक्त। और जब साधना करते करते आप इन सभी बाधाओं को पार कर लेते हो, तो फिर आपको समझना चाहिए कि जो आपकी पूजा है, साधना है, आपने कई आयाम, आपने स्टेप, इस जो स्टेप हैं वो पार कर लिए हैं। और फिर उस पूजा साधना में आपको जो है आकृति दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अब वो आकृति डरावनी भी हो सकती है, भयानक भी हो सकती है, जो आपके सामने आकर के खड़ी होने लगती है। और जब साधक साधना करता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं और वो अपने इष्ट देव की ओर ध्यान लगाए हुए होता है। लेकिन उस समय जब वो मानव आकृति में आपके सामने खड़ी होती हैं तो वो अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। कभी कभी ये आकृतियाँ बहुत भयानक भी हो सकती हैं। साधक को जो है इनसे डरना तो बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि ये जो हैं, ये साधक के जो साहस और आत्मविश्वास जो होता है आपका, उसकी परीक्षा होती है ये। और उसमें क्या होता है कि जो आपके अंदर डर है, जो भय है, उसको जीतने की परीक्षा है ये, जिससे कि आप उसको जीत लो। और जब भी कोई साधक जो होता है वो साधना में लीन होता है, तो वो अपने देव या ईश्वर की ओर जब वो बढ़ने लगता है, तो उसमें जो है स्वयं देव के, भगवान की ओर से जो व्यवधान है, बीच में उसकी रोक है, वो आने लगती हैं। उसके परिणाम के स्वरूप ही जो है वो आकृतियां दिखाई देती हैं तुम्हें। और कहा भी जाता है कि भाई साधना का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है, उसमें बहुत परेशानियां आती हैं। और जब इस प्रकार की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है ना, तो ये क्रियाएं ऐसी होती हैं कि साधक जो है साधना छोड़ करके उठ करके भाग निकलता है, बीच में भी वो छोड़ करके भाग जाता है। अगर कोई भी साधक ऐसा करता है तो वो अपना नुकसान करता है उस वक्त में। साधना को बीच में छोड़ करके नहीं भागना है बिल्कुल भी। अगर मान लिया आप साधना कर रहे हो, कमरे में बैठ के आपने 11 माला कर ली, 21 माला आपको पूरी करनी है, तो आप पूर्ण रूप से 21 माला करके ही अपनी साधना को विराम दे सकते हैं। 11 माला करके डर के उठ करके भाग जाना बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसा करने से क्या हो सकता है, आप बीमार भी पड़ सकते हो, आप पागल भी हो सकते हो। और अगर कोई तीव्र तामसिक साधना है, जो तामसिक साधनाएं होती हैं, तो आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए किसी भी साधक को इस दिशा में पूजा के समय बीच में पहली बात तो आंख ना खोलें। जब ऐसी स्टेज पर आ जाएं तो आंख आपको नहीं खोलनी है। उस वक्त आप आंख अपनी बंद रखें, चाहे आपके आसपास कुछ भी होता रहे, उससे मतलब नहीं है आपको। इस बात पर आपको जो विशेष आपको ध्यान में ये रखनी है, अपने चारों तरफ सुरक्षा चक्र आपको बना करके साधना फिर करनी है। जब आपके साथ ये सब क्रियाएं शुरू हो जाए तो सुरक्षा चक्र अपना बनाए,
सुरक्षा चक्र आप जल से भी छिड़क करके बना सकते हो, या फिर चाकू से भी करके बना सकते हो, या फिर कुछ चीज़ इधर उधर फेंक के भी बना सकते हो। तो उसके अंदर घुस करके कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। आप भले ही साधना कर रहे हो तो आपको कोई भी चीज़ आपको टच नहीं कर पाएगी, घेरे के अंदर नहीं आएगी, बाहर को खड़ी हुई कुछ भी करती रहेगी, वहाँ से हा हल्ला कुछ भी करे वो, लेकिन वो आप तक नहीं आ पाएगी। ठीक है। और इन चीज़ों के लिए आपको कोई ना कोई रक्षा सावर मंत्र, रक्षा मंत्र कोई भी हो, उसको जरूर आपको सिद्ध करना चाहिए। पहले उसको विधि विधान से सिद्ध करें, तभी उसको साधना में आगे बढ़ना भी चाहिए। तो देखिए, ये जो मैंने आपको विशेष जो विषय जो समझाए हैं इसमें, वो मैंने पूरे तो नहीं हुए हैं, पूरे इसलिए नहीं हुए हैं कि प्रत्येक साधक के साथ में अलग अलग उसके अनुभव होते हैं, अलग अलग घटनाएं होती हैं। तो अब सभी का तो यहां पर नहीं बोला जा सकता है कि भाई क्या होगा उसके साथ में, लेकिन जो नॉर्मल होते हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। और देखिए, जब साधना शुरू होती है, आप सब अपने गुरु के निर्देश में ही साधना में करें। कोई भी आपके गुरु हैं, जो भी हैं, उनके निर्देशन में ही साधना आपको करनी भी चाहिए। और गुरु पर विश्वास आप पूरा रखें, आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। जब विश्वास रखेंगे तो आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। ठीक है। तो देखिए, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आपकी समझ में अच्छे से आ गई होंगी। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।